देखिए, पूजा के 8 द्रव्य होते हैं। जैसे अपने शरीर के 8 अंग होते हैं, 8 अंग में से यदि कोई अंग कम हो जाए तो वह अंगहीन मनुष्य कहलाएगा। और अंगहीन मनुष्य के द्वारा कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते हैं जो हमारे लिए मोक्ष और मोक्ष मार्ग के लिए कारणीभूत हों। इसी प्रकार से अपने यहाँ पूजा के भी 8 द्रव्य होते हैं। इन 8 द्रव्यों में से यदि कोई आप द्रव्य कम कर दें तो फिर आपकी पूजा के द्रव्य कम होने से आपकी पूजा अधूरी रह गई, आपको पूजा का फल। हाँ, फिर आप हमें आज यही द्रव्य चढ़ाना है, आज हम जल के द्वारा ही पूजा करेंगे। आप करिए, आप चंदन से करिए, आप अक्षत से करिए, आप पुष्प चढ़ा के करिए, आप नैवेद्य चढ़ा के करिए, दीप चढ़ा के करिए, धूप चढ़ा के करिए, फल चढ़ा कर के करिए, अर्घ दे कर के करिए। यूँ तो आप 8 द्रव्यों से पूजा करते हैं, किंतु 8 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य से भी पूजा करें, किंतु जानबूझ कर के 8 द्रव्यों में से हम दीप नहीं चढ़ाएंगे, हम फूल नहीं चढ़ाएंगे, हम नैवेद्य नहीं चढ़ाएंगे, हम फल नहीं चढ़ाएंगे, ये तो तुम्हारी मनमानी हो गई। यह पूछे जाने पर हमारे अक्षय भैया ने पूछा, बाल ब्रह्मचारी अक्षय भैया ने एक अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी आज तुम फूल क्यों नहीं चढ़ा रही थी? वो अम्मा जी ने कहा, भैया जी आपको मालूम नहीं है क्या, हमारे गांव में एक जयपुर से पंडित जी आए थे, उन्होंने हमारे लिए बताया कि फूल चढ़ाने में बहुत हिंसा होती है, इसलिए उस दिन से हमने फूल चढ़ाना छोड़ दिया। अब आप बताइए, जब महिलाएं अष्टद्रव्य से पूजा करती हैं और उसमें से एक द्रव्य को उन्होंने कम कर दिया, अब उनकी पूजा क्या परिपूर्ण पूजा कहलाएगी? अब ये पंडित जी के कहने से कह दिया, क्या शास्त्र में इसका निषेध है? क्या आगम में इसका निषेध है? क्या अपने लिए अपने आचार्य जो पूर्वाचारी हुए हैं उन्होंने कभी निषेध किया है? आप लोगों के कहने में आकर के आज पूजा के द्रव्य को कम कर दे रहे हैं। कहीं ऐसा मत कर बैठना जैसे लोगों के कहने में आकर के राम ने अपनी सीता को छोड़ बैठे। कल तुम भी किसी अड़ोसी पड़ोसी के बहकावे में आकर के, अरे तेरी बीवी ऐसी है, तेरे बच्ची ऐसी है, ऐसा सुन करके अपनी बीवी और बच्चों को मत छोड़ बैठना। आज पंडित जी के कहने से, जयपुर के पंडित के कहने से तुमने फूल चढ़ाना छोड़ दिया। फूल में कोई हिंसा नहीं है, फूल निर्जीव है। आप जो भी पूजा के द्रव्य लेते हैं वे सभी निर्दोष द्रव्य हुआ करते हैं। भगवान गौतम स्वामी ने कहा है, दिव्य ने नहाने ने, दिव्य ने गंधे ने, दिव्य ने अक्खे ने, दिव्य ने पुप्पे ने, दिव्य ने दीवे ने, दिव्य ने चुन्ने ने, दिव्य ने दीवे ने, दिव्य ने धूबे ने, दिव्य ने वासेण नित्य कालम अंचंती पूजंती वंदंती नमंसंती तत् अहमभि ई संतो सत्संताइम नित्य कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुख को कमक को बोहिलाओ सुगई गणम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम की। ये भावना भाते हैं। अब ये दिव्य ने नहाने ने, ये दिव्य शब्द क्या है? दिव्य का मतलब है आप अच्छे से अच्छा पानी लाओ, झरने का लाओ, कुएं का पानी लाओ, क्षीर सागर का लाओ, गंगा का जल लेके आओ, कावेरी का लाओ, कृष्णा का लाओ, यमुना का लाओ, सरस्वती ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी जल लेकर के आओ और भगवान के लिए चढ़ाओ। तुम्हारी यदि शक्ति सामर्थ्यता है, तुम अपने यशो आराम के लिए फॉरेन कंट्री से आप अपना सामान बुलाते, कपड़े बुलाते, आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए फॉरेन से बुलाते, तो क्या भगवान का जल अच्छे से अच्छा आप किसी अच्छी बावड़ी से लेके आओ। जो बावड़ियाँ गंदी हैं, जिन कुओं में जूते चप्पल पड़े हुए हैं, जानवर मरे पड़े हुए हैं, ऐसे कुओं का पानी नहीं चढ़ाना। गंगा नदी का नीर निर्मल, बाहे मल धोवे सदा इत्यादि आप जो पढ़ते हैं, अत्यंत स्वच्छ पवित्र जल लेकर के आइए। वह आपके बाहे मल को भी धोएगी
और अंतरंग बलों को भी प्रक्षालित करेगी। इसी प्रकार से चंदन है। चंदन के अंतर्गत में आपको बताऊं, चंदन है, चंदन में केसर भी है, केसर के साथ अष्टगंध भी है। ये सभी चंदन में ही आते हैं। चाहे आप भगवान के लिए शुद्ध केसर, कश्मीर की केसर लो, चाहे मलियागिरी का चंदन लो, चाहे अष्टगंध। इसे अष्टगंध इसीलिए कहा कि इसमें अष्ट द्रव्यों का मिश्रण किया जाता है, फिर वो गंध अर्थात चंदन तैयार किया जाता, उसको भी आप लेकर के चढ़ा सकते हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।